अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम आपको मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के साथ साथ मोटरसाइकिल को जैसे फ़ाल्ट होते हैं उनके बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं और साथ साथ में पार्ट्स की मालूमात भी फ़राहम करते हैं कि आपकी बाइक के लिए कौन से पार्ट्स हैं जो आपके कम कीमत में बेहतरीन रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास विंकर असम्बली है लेफ़्ट साइड की, यानी स्विच असम्बली जिसे बोलते हैं, जिसमें इंडिकेटर और हॉर्न वगैरह के हेडलाइट के बटन होते हैं। उस असम्बली के बारे में हम आज रिव्यू भी करेंगे और उसके कनेक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो आइए, यहाँ पे हमारे पास दो विंकर असम्बली आपके सामने रखी हुई हैं। एक हमारे पास एटलस की है और दूसरी हमारे पास क्राउन की विंकर असम्बली रखी हुई है। देखें, ये दोनों जो है एक ही पार्ट्स है लेकिन मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं। तो जो क्राउन के पार्ट्स होते हैं हम उनका मशवरा आपको इसलिए देते हैं कि क्राउन के पार्ट्स आपको कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी में मिल रहे होते हैं, जबकि एटलस के पार्ट जो हैं आपको बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और क्वालिटी में कोई ख़ास ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं होते। मैं पहले आपको होंडा की जो एटलस होंडा की जो स्विच असम्बली है उसको दिखा देता हूँ खोल के। देखिए जी, ये कोई जापानी पार्ट्स नहीं है, ये लोकल पार्ट्स है होंडा का। तो इसमें अगर हम चेक करते हैं तो स्विच असम्बली इसकी जो है बटन वगैरह नॉर्मल मतलब जैसे चल रहे होते हैं वैसे ही चल रहे हैं और हर बाइक में ये 4-6 महीने में साल में ख़राब हो ही जाते हैं। तो चेंज करने की बारी आती है। तो जब हम एटलस की अगर बात करें तो ये हमें 900 रुपये की मिलती है। 900 रुपये में आपको ये असम्बली मिलेगी, हाफ़ असम्बली एटलस की। अगर इसके मुकाबले में हम क्राउन की बात कर लेते हैं तो क्राउन की जो है वो हमें 350 रुपये की मिल जाती है और इसमें अच्छे की फ़ीचर्स कंपनी ने दिए हुए हैं कि पावर कोटेड पेंट इसके ऊपर होता है। पावर कोटेड पेंट जो है वो उससे ये यानी कि इसकी क्वालिटी हमें बेहतरीन लगती है। इसके अलावा इसके स्मूथ बटन होते हैं, जो बटन की जो स्मूथनेस है वो काफ़ी स्विचिंग अच्छी होती है। इसके साथ साथ जो है इसकी फ़िटिंग जो है हैंडल होल्डर के साथ बहुत अच्छी हो जाती है। यानी ये की फ़ीचर्स कंपनी ने दिए हुए हैं हमें क्राउन के। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये हमें 350 रुपये की बआसानी हर जगह से मिल जाती है। तो अब मैं आपको निकाल के ये भी दिखा देता हूँ कि इसकी क्वालिटी और एटलस वाली क्वालिटी में कितना जो है वो फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है। तो देखें जी, बटन तकरीबन सेम है, कोई इतना ख़ास लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल स्मूथ इनकी स्विचिंग हो रही है और शेप भी तकरीबन सेम है। थोड़ा बहुत कोई 19-20 आप लगा सकते हैं कलर में, या इसकी जो शेप है 19-20, जैसे इसकी इंडिकेटर वाली ये जो है यहाँ पे इसमें यहाँ पे कट का निशान दिया हुआ है, जबकि क्राउन वाली में वैसे जो है लकीर दी हुई है लेकिन उसके ऊपर निशान हमें नज़र नहीं आ रहा होता। और अगर हॉर्न बटन की बात करें तो ये भी काफ़ी स्मूथ है, इसके मुकाबले में एटलस वाला जो है काफ़ी हार्ड चल रहा है। तो वायर की अगर बात करें तो वायर तकरीबन सेम है और कलर स्कीम भी इनकी सेम ही होती है। एटलस की जो ग्रिप है उसकी भी और जो क्राउन की जो ग्रिप है इसकी भी सेम, यानी कि हमें कलर स्कीम मिल जाती है। अब इसके कनेक्शन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, रेट मैंने आपको बता दिया है। एटलस होंडा की अगर आप लेंगे तो 900-950 रुपये की आपको मिल जाएगी स्विच असम्बली, लेफ़्ट साइड की हाफ़ ग्रिप जिसे बोलते हैं। और क्राउन की अगर हम लेंगे तो बआसानी आपको 350 रुपये की मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह इसकी पैकिंग होगी और आपको खूबसूरत सी पैकिंग में आपको 350 रुपये में क्राउन की ग्रिप जो है वो मिल जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो भाई, बाइक चाहे चाइना की हो चाहे होंडा की हो, तो कनेक्शन इनके सेम ही होते हैं और कलर स्कीम जो है इनकी सेम ही होती है। एटलस होंडा की जो ग्रिप है उसके भी कलर वही हैं और जो हमारी क्राउन की ग्रिप है इसके भी कलर वही हैं। सबसे पहले हम हॉर्न की बात कर लेते हैं। तो हॉर्न के लिए 2 तारें इस्तेमाल होती हैं और इसमें ब्लैक तार जो है हमारी स्विच से जो वापसी की तार होती है वहाँ पे लगेगी और इसकी जो ये ग्रीन वायर, लाइट ग्रीन वायर है, ये हमारी लगेगी हॉर्न वाली तार में जो हॉर्न की तरफ जा रही है। तो यहाँ से करंट जाएगा और हॉर्न का जो अर्थ है वो हमें वायरिंग से मिल जाता है। इसके बाद हम लाइट की बात कर लेते हैं। तो लाइट में 3 तारें इस्तेमाल होती हैं। एक तार इसमें बैकलाइट के लिए होती है, दो तारें हैं हेडलाइट बल्ब के लिए और एक कनेक्शन के लिए। तो इस तरीके से हम ये 4 तारें लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी एक बैकलाइट को चली जाएगी, ये जो गहरे महरून कलर की है, और ये येलो वायर है जो ये करंट जाएगा इसका लाइट का जो जनरेटर से मैग्नेट से आ रहा होता है। इसके साथ भाई ये नीली वायर और ये जो सफ़ेद वायर है, ये दोनों जो है हमारे लो और हाई बीम के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये वाली, ये लो और हाई बीम जो हैं ये हमारी इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो ये यहाँ पे ये वाली तारें भी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास ये 3 तारें बचती हैं।
देखें ये जो वायर है ये हमारी फ्लैशर से आएगी, इसमें हमारा करंट जाएगा, यानी फ्लैशर से जो आने वाला करंट है कट ऑफ होता हुआ आता है जो फ्लैशर से इंडिकेटर चलाने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होगा। यानी वायरिंग में हमें ये कलर मिल जाएगा। ये जो कलर यहाँ पे दिए होते हैं ये सारे के सारे कलर जो हैं वो वायरिंग के अंदर मौजूद होते हैं। तो अक्सर हमारे दोस्त हमें पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर हम देखें ये दो, अब इसके बाद हमारे पास वायरें बचती हैं, ये इंडिकेटर के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो देखें दोस्तों, हमेशा ये जो ऑरेंज कलर की वायर है ये हमारी लेफ़्ट साइड का जो इंडिकेटर है, क्लच वाली साइड का इंडिकेटर, फ्रंट और रियर दोनों के लिए यही इस्तेमाल होगी। यानी किसी भी बाइक में CD70 हो चाहे चाइना की बाइक हो, सेम कलर स्कीम है, सेम इंडिकेटर की तरीक़ाकार है, वायरिंग के अंदर भी वही तरीक़ाकार है। यानी ये जो ऑरेंज कलर की तार है ये हमारी क्लच साइड का जो इंडिकेटर है उसके लिए इस्तेमाल होती है, और ये जो लाइट ब्लू वायर है, जो फिरोज़ी कलर की जो तार है, ये हमारी राइट साइड का इंडिकेटर यानी ब्रेक वाली साइड का जो इंडिकेटर है, इशारा है, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। एक तार इसमें हमारा जो फ्रंट इशारा है उसका लग जाएगा, दूसरा तार इसका जो वायरिंग से पिछले इशारे के लिए जा रहा है वहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। तो जब हम इसमें वायरिंग से जो ये इसी कलर की तार लगा देंगे तो खुद ब खुद पीछे उसी साइड में करंट चला जाएगा। और बाज़ औक़ात जो ये इंडिकेटर होते हैं इनके तारों के जो कलर होते हैं उनमें फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात एक ही कलर के मिल जाते हैं, ये वाले कलर के मिल जाते हैं या ये वाले कलर के मिल जाते हैं, तो उससे परेशान नहीं होना। आपके जहन में जब बात होगी कि ये जो साइड है ये हमारी क्लच वाली साइड है तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, कोई आप उसमें मुश्किल नहीं आएगी आपको। तो ये सारी की सारी जो कनेक्शन है ये मैं पहले भी आपको वायरिंग के अंदर बता चुका हूँ। और बाज़ औक़ात वायरिंग के अंदर थोड़ा बहुत 19-20 कलर का फ़र्क हो भी तो आप उन्हें शनाख्त करके आसानी से जो है वो लगा सकते हैं। तो ग्रिप असम्बली की क्वालिटी कोई इतनी कमज़ोर नहीं है, हल्की नहीं है, फ़िटिंग में भी बेहतरीन होती है। CRLF की स्टैम्प भी हमको यहाँ से मिल जाती है। तो अब आप ये ख़ुद फ़ैसला कर लें। बाज़ औक़ात हमारे दोस्त हमसे कह रहे होते हैं यार आप क्राउन की जो है बात करते रहते हैं, तो भाई इतनी महंगाई का दौर है तो क्राउन की अगर हम बात ना करें तो क्या करें। अभी 900 रुपये की वो आप ये 3 दफ़ा लगा सकते हैं, ये 900 रुपये की 1 दफ़ा लगेगी और चलने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कोई महीने 2 महीने पहले ख़राब होगी, ये महीने 2 महीने बाद हो जाएगी। ख़राब इसने भी हो ही जाना है 900 रुपये वाली ने, और ख़राब इसने भी होना है जो 350 की आपको मिलती है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें बताने का, समझाने का, सिखाने का मकसद ये है कि आप कम ख़र्चे में अपना काम कैसे चला सकते हैं। हमारी वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा होता है तो वीडियो को जो है शेयर कर दिया करें और चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ मिलती रहेंगी, क्योंकि हम मोटरसाइकिल रिपेयरिंग और पार्ट्स के रिव्यू की वीडियोज़ अक्सर जो है वो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।